नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी। आज संसद में संविधान पर चर्चा का पहला दिन था। सबसे पहले एनडीए की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया और इसके बाद इंडिया गठबंधन से प्रियंका गांधी ने संसद में अपना पहला भाषण दिया। प्रियंका के बाद अखिलेश ने संविधान पर संवाद किया। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर संविधान को हाईजैक कर समय समय पर अपने राजनीतिक फायदे के लिए संशोधन का आरोप लगाया। तो प्रियंका गांधी ने भी संसद में अपने पहले भाषण में बड़े गंभीर सवाल बीजेपी सरकार पर उठाए। इमरजेंसी से लेकर हाथरस, संभल और अडानी मुद्दे तक प्रियंका ने चौतरफा हमले किए। प्रियंका ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने संविधान को संघ विधान बनाने की कोशिश की और चुनौती दी कि अगर क्षमता है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। तो अखिलेश ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। कहा कि सरकार 10% लोगों के लिए 90% लोगों को नजरअंदाज कर रही है और मुस्लिमों के साथ पक्षपात हो रहा है। राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, 1975 में जो हुआ। तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक और एप्रोप्रिएट करने की कोशिश हमेशा से की गई है। एक निंदनीय संशोधन जो अंततः लैप्स हो गया वह था 1976 में किया गया 41वां संविधान संशोधन विधेयक। अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह था सबसे जघन्य अपराध करने वाला व्यक्ति भी अगर एक दिन के लिए भी संवैधानिक पद पर बैठ जाए तो उसके सभी अपराध माफ। आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान को की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा कवच दिया था, वहां शक और घृणा के बीज बोए जा रहे हैं। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देने का प्रयास चल रहा है। घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। और ऐसे में आज के सवाल बेहद सीधे हैं। सरकार पर संविधान बदलने वाले आरोपों में कितना दम है? क्या राजनीतिक फायदे के लिए संविधान में संशोधन किए गए? संविधान को ढाल बनाकर सियासी चाल कौन चल रहा है? बात करने के लिए प्रेम शुक्ला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, अलका लांबा है, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सुनील साजन है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अरविंद कुमार वाजपेयी हैं एलजेपी-आर से, और कंचना यादव है, प्रवक्ता है आरजेडी की। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रेम जी आपसे। प्रेम जी, संविधान पर चर्चा है, लेकिन आरोप क्या लग रहा है आपके ऊपर? आरोप यह लग रहा है कि जब संविधान की बात आती है तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर या उनके माथे पर शिकन तक नहीं आती, और वैसे वो संविधान को माथे पर लगाते हैं। क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, संविधान को जो है हमेशा सर माथे पर लगाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और संविधान को 100% आत्मसात करके संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त करने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। संविधान का बारंबार अपमान जो है वो कांग्रेस ने किया है। आप मुझे बताइए, 90 से अधिक सरकारें जिनको विधानसभाओं में पूर्ण बहुमत हासिल था, ऐसी सरकारों को बर्खास्त करने का कुकृत्य
किसने किया? अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करने के मामले में। और ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप मात्र नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने विविध मामलों में केंद्र की कांग्रेस सरकार पर विविध राज्य की सरकारों को संवैधानिक बहुमत होने के बावजूद बर्खास्त करने का आरोप लगाया। आपातकाल किसने लादा? आप जानते हैं, भली भांति जानते हैं। जुडिशियल रिव्यू के पावर को किसने छीन लिया था? श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मुकदमा जो है 1975 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। शनिवार के दिन इस देश की 17 विधानसभाओं को आहूत करके पर प्रस्ताव पारित करा दिया गया कि जो है प्रधानमंत्री का जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई उनके खिलाफ मुकदमे की सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं कर सकता है। ये सारा बारंबार, और तो और छोड़िए ना, पिछली सरकार का देख लीजिए, 2004 से 14 के बीच में प्रधानमंत्री के ऊपर एक पद नेशनल जो है एडवाइजरी काउंसिल बनाकर प्रधानमंत्री कार्यालय की सारी फाइलें पुलक चटर्जी नाम के एक सचिव को नियुक्त करके एनएससी की अध्यक्षता सारी फाइलें मंगा ले रही थी। प्रेम जी, इतना ही सब अगर आपने किया है तो ये क्यों कह रहे हैं कि ये संविधान है, संघ का विधान नहीं है? की सारी शपथ को प्रियंका गांधी फिर ये क्यों कह रही हैं कि ये संविधान को संघ का विधान समझ बैठे? झूठ बोलना। सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, झूठ बोलना उनका अभ्यास में है, तो अभ्यास का जो है पालन कर रही हैं। आप श्रीमती प्रियंका वाड्रा का भाषण, राहुल गांधी के भाषण को बस एक महिला पढ़ रही थी, इसके अतिरिक्त कोई अंतर नहीं था। सिर्फ जो है आप उस टेक्स्ट को राहुल गांधी से पढ़वा लीजिए, प्रियंका से पढ़वा लीजिए, वही एक टेक्स्ट उनके पास जो लिखाया है वो टेक्स्ट पढ़ा जा रहा था, तो पढ़ दिया उन्होंने। उसमें सार कहाँ है, तथ्य कहाँ है, तत्व कहाँ है? कुछ नहीं, न तत्व ठीक है, न सार है न तत्व है, कुछ नहीं है उसमें, केवल जीरोक्स कॉपी है राहुल गांधी के भाषण की। ये अलका लांबा जवाब दीजिए। न सार है न तथ्य है, केवल राहुल गांधी जो आरोप लगाते हैं वही प्रियंका गांधी ने एक बार फिर रिपीट कर दिया, और आपने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसमें फैक्ट हो, ये कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। गौरव जी, आज देश ने प्रियंका गांधी जी का जो पहली बार सांसद बनकर पहुंची 31 मिनट 10 सेकंड का भाषण, अंतिम सेकंड तक को सुना है इन्होंने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन देश ने सुना है। उन्होंने संविधान के ऊपर बोलना जब शुरू किया, मांग उठ रही थी विपक्ष की तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ से। 26 नवंबर को संविधान दिवस वाले दिन, मंगलवार का दिन था, सदन चल रहा था, संविधान पे चर्चा करिए। इस सरकार ने 18 दिन लगा दिए, वो भी लगातार हमारा दबाव बना रहा कि हमें संविधान पर चर्चा करनी चाहिए। अंत में इस तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा, मांग स्वीकारनी पड़ी, और आज 18 दिन लगभग के बाद आज संविधान पर चर्चा शुरू होती है। बिल्कुल प्रियंका जी ने सही कहा, इससे यह भी इत्तेफाक रखते हैं कि संविधान इस देश को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। वो कवच जो है आज खतरे में, कहां खतरे में हम बताना चाहते हैं। बिल्कुल, यह संविधान में क्या लिखा है कि धर्म कुछ भी हो, जाति कुछ भी हो, सबको बराबर का सम्मान अधिकार इस देश में मिलना चाहिए। नहीं मिलता तो संविधान पे हमला। कहां नहीं मिल रहा? मणिपुर। इनकी डबल इंजन की सरकार चल रही है। कुकी और मैतई समुदाय इनके होते हुए दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लड़ रहे हैं, लड़वाए जा रहे हैं, लोग हिंसा मौत के मुंह में जा रहे हैं। ये फेल होते हैं तो संविधान का कवच कमजोर होता है। आप संबल की बात करेंगे, इनकी डबल इंजन की सरकारें हैं, धर्म दो लड़ाए जा रहे हैं, लड़वाए जा रहे हैं, आग में घी डाला जा रहा है, लोग वहां पर मौत के मुंह में गए, हत्याएं हुई, जैसे भी हुआ, लेकिन वहां पर भी ये फेल हो गए। दो धर्मों को एक इस देश। अच्छा, अलका जी एक सवाल का जवाब दीजिए। अलका जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सामाजिक न्याय है। अलका जी, 1975 में इमरजेंसी तो आप ही की सरकार ने लगाई थी ना, आप ही की पार्टी की सरकार ने लगाई थी, तो वो संविधान की हत्या नहीं थी क्या? वो संविधान पर कुठाराघात नहीं था कि नहीं था? आप ही की पार्टी का इतिहास है भाई। और आज जब वो कह रहे हैं कि संविधान को आप जेब में रखकर घूम रहे हैं, तो उस समय वाकई संविधान जेब में था एक पार्टी के, एक नेता के। बहुत अच्छा। गौरव जी, टीवी का एक संचालक जो इस डिबेट के आपके ऊपर टिप्पणी कर रही हूं, 10 साल से केंद्र सरकार में ये बैठे हैं, 10 साल से निरंतर हमला हो रहा है। आप खुद इन्हें बच निकलने का ये रास्ता दिखा रहे हैं कि 75 की बात करते हैं, 24 छोड़ दीजिए। नहीं, मैंने 50 साल दिखा रहा हूं। आप लोगों ने संसद में ऑन रिकॉर्ड ये बहस की है मैडम, उस पे बात करके बच निकलने का रास्ता, विपक्ष ने दोनों ने संसद में ऑन रिकॉर्ड ये डिबेट की है। अगर प्रवक्ता सवाल उठाता तो मुझे बिल्कुल समझ आता। ना उठाए मैम, मैं फिर कह रही हूँ क्यों ना उठाए मैम? मैम आपने माफी मांगी है जिस सवाल के लिए, वो सवाल ना उठाए। समझ आता कि 2024 में जो ज्वलंत सवाल उठ रहे हैं। नहीं, मैंने तो पूछा उनसे, मैंने तो पूछा। माफी मांगी थी?
हाँ, माफी बोलिए, मांगी, बोलिए। बिल्कुल माफी मांगी आप लोगों ने। नहीं मांगी आपसे आपने? पूछ रही हूँ, नहीं मांगी। 75 में इमरजेंसी के लिए मांगी ना। हाँ। लेकिन आज भी सवाल एक एंकर के तौर पर आप उठा रहे हैं। अरे तो ना, ना, माफी ना, मांगी, मैं फिर आपसे माफी कह रही मांगी, हूँ। लेकिन जिक्र तो 75 में आया। जो कुछ भी हुआ आज 50 साल के बाद, अच्छा जिक्र तो अभी भी करते रहिए इनके कारनामों से, जो देश का संविधान तारता रहे, जातियां धर्म लड़ रहे हैं, हिंसाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, मणिपुर जल रहा है, भटकाने के लिए आ जाइए आप भी 75 के सवाल पे। आप मैम ही तो नहीं उठाए। इसीलिए विपक्ष ने नहीं उठाया, विपक्ष बल्कि के सत्ता तीन ने नहीं नेता है उठाया। मेरे पैनल आपने में। अलका उठाया। मैम, आप लोग खुद अलका मौका जी देते आप है, समाजवादी 75 पार्टी में है, चर्चा हुई। आरजेडी है, देश की मैं तीन फिर सबसे कह रही बड़ी हूँ, विपक्षी जी, पार्टियां मेरे आपकी पैनल उम्र में है। शायद 50 साल अगर नहीं सवाल है। उठाने का मौका ना आपकी दे, उम्र मंच ना दे 50 तो बुलाया साल किस नहीं लिए? है। लेकिन 50 साल में 1975 की इमरजेंसी पे चर्चाएं हुई हैं और हाँ। आज भी हो रही हैं। बिल्कुल। आपकी उम्र 50 साल ही, पर 50 साल से 75 पर 1975 की इमरजेंसी पर चर्चा हो रही है और आज भी आप कर रहे हैं। लेकिन आज की चर्चा कब करेंगे? 50 साल के बाद? आज की चर्चा आज क्यों नहीं होगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बिल्कुल होगी। क्यों नहीं? मैंने आज तो पूछा सबसे जाए। पहला सवाल हम प्रेम चर्चा शुक्ला के जी से ही 18 पूछा, दिन क्यों लगे? 2 सवाल तो पूछे संविधान उनसे, के तहत लोगों के 2 हक सवाल अधिकार। पूछे जो आपकी नेता ने तो आज संसद में तो उठाए, चर्चा वो सवाल संविधान पूछे। पर है। शुरुआत आज उन्हीं चर्चा सवालों ये से हुई, नहीं है। लेकिन चर्चा होगी तो सबकी होगी। एक लेकिन मुद्दे और आपने जितना- मैम जितना अलका जी, मुझे- अलका जी जितना एक, आपने मुझे, क्योंकि आपने मेरे ऊपर जी, सवाल उठा दिया, उन्होंने पर मेरे ऊपर आप सवाल ऐसा नहीं है, उठाया, जितना आपने मुझे मेरे रोक ऊपर रहे हैं, सवाल उठा जितना दिया, मुझे मेरी रोक रहे हैं, इंटीग्रिटी पर जितना सवाल उठा 50 दिया। साल पीछे मुझे आप 50 साल पीछे लेकर गए हैं। आज जनता को मत उलझाइए। 50 साल 70 साल के प्रियंका जी ने सदन में खड़े होकर कहा है कि नेहरू जी ने क्या किया, इसकी बात करते हैं। लेकिन आज 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 15 दिन से संसद चल रहा है, एक दिन आज 10 मिनट। बढ़िया सवाल है, देश के प्रधान, बढ़िया सवाल है, और ये सवाल आपको पूछने का पूरा हक है। बहुत बढ़िया सवाल है, ये सवाल पूछने का आपको पूरा हक है। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए। नेहरू जी की याद आती है आपको, मोदी जी की याद नहीं आती? जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला, बहुत बढ़िया सवाल है, जवाब दीजिए, किसान जवाब दीजिए। नेहरू जी के आपको याद है, नेहरू जी के काम याद है, बताइए। नहीं मिलता है। आज की बात नहीं करते आप, सीधे नेहरू जी पर और इमरजेंसी पर चले जाते हैं। ये कांग्रेस नेहरू जी के पूछ रहे हैं आपसे, पूछ रही हैं। मैं आज की बात करता हूं। नहीं, आज की बात करता हूं। भाई इंदिरा जी का रूप धरकर आई अपनी प्रियंका वाड्रा को नेहरू जी का नाम लेते इतनी नफरत क्यों हो गई? अब बोलने दीजिए अलका जी, उनको बोलने दीजिए। बीच में मत बोलिए, अलका जी मैं बीच आपको में मत सुन बोलिए, रहा वो था बीच में नहीं बोल रहे थे, बोलने मैं दीजिए। सुन रहा था, इनको जरा बोलिए जरा। फिर आऊंगा आपके वही बोल पास, रहे हैं। और भी प्रवक्ता आएंगे, उनके पास भी जाऊंगा। अभी मेरे आप बीच में आप इतना बोले कि उनको बोलने इंदिरा जी आपको फिर मौका दूंगा, इंदिरा जी का रूप अनइंटरप्टेड दूंगा, धरकर अनइंटरप्टेड आई। दूंगा। बोलिए प्रेम जी। इंदिरा जी का रूप, इंदिरा जी का मेकअप करके आई श्रीमती प्रियंका वाड्रा को नेहरू का नाम लेने पर इतनी नफरत क्यों है? क्या कारण है? ये बहुत नेहरू निजी के खानदान का होने के कारण है। एक महिला के सत्ता ऊपर की वो कुर्सियां मेकअप तो करके इनको आई। चाहिए। ये संघ सत्ता भाजपा की के कुर्सियां प्रवक्ताओं बीच की में बोलने महिलाओं लगी। के पर्सनल मत जाइए प्रेम जी, निम्न बोलने और लगी, पर्सनल मत नीची जाइए। घृणित फिर बीच में सोच बोलने पता लगी। लगती। हाँ नहीं ठीक है, मैंने आपकी आपत्ति ले ली अलका जी, मैं प्रेम जी को आपकी आपत्ति पहुंचा भी रहा हूँ। बहस में मेकअप कर हाँ ठीक है, मैं आपकी आपत्ति क्यों नहीं जाए? वो इंदिरा प्रेम जी जी का तक पहुंचा रहा हूँ। प्रेम जी पर्सनल मत मैं जाइए। क्या बोलूं ये तय करने वाली है, तो माफ कीजिए, मैं आपकी डिबेट प्रेम जी रुकिए रुकिए। मैं पर्सनल कहाँ जा रहा हूँ? अलका जी बोलने दीजिए, अभी आ रहा हूँ। अगर पर्सनल टिप्पणी आपको गलत लग रही है, मैं उनको मना करूंगा। अगर आप मैं कांग्रेस उनको के बोलूंगा, दबाव में जी रहे हैं, पर्सनल मत बोल, पर्सनल मत होइए। अलका जी चुप हो जाइए, एक मिनट। अलका जी होल्ड ऑन, अलका जी होल्ड ऑन। अलका जी अभी आपका नंबर नहीं है, अभी आप आएंगे तो अपनी आपत्ति आपने दर्ज करा दी, मैं उसका जवाब उनसे ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, एक मिनट बोलने दीजिए। नहीं प्लीज पर्सनल मत हो जाइए। अलका जी प्लीज, अलका जी प्लीज, प्रेम जी को लाइए, अलका जी को हटाइए एक मिनट, प्रेम जी को लाइए एक मिनट, अलका जी को हटाइए। अलका जी मैंने आपकी आपत्ति पहुंचा दी है, प्रेम जी बोलेंगे क्यों? प्रेम जी प्लीज किसी पे पर्सनल मत जाइए, पीछे अलका जी को हटाइए, प्रेम जी को रखिए क्यों? हाँ प्रेम जी आप बोलिए, आप है केवल बोलिए। पर्सनल गया मैं? आप उनके मेकअप वेकअप पे मत जाइए ना, मत जाइए मेकअप, क्या पर्सनल मुद्दे पर आइए। इंदिरा क्यों नहीं जाए भाई? वो स्मृति ईरानी के बारे में क्या क्या बकवास कर गए? तो आप जिसको बकवास करें आप मोदी जी भी के वही बारे में करेंगे। क्या क्या बकवास करते हैं? क्या पर्सनल होता है इसमें? आप जिसको बकवास करें आपको वो नहीं, आपको तो वो नहीं करना चाहिए ना। श्रीमती इंदिरा गांधी का रूप नहीं, ये पूरी कांग्रेस कहती है, पूरी कांग्रेस गौरव जी कहती है कि प्रियंका वाड्रा में हम श्रीमती गांधी इंदिरा गांधी का रूप देखते हैं। ठीक है, क्या तो वो कह रहे हैं, ठीक है, मैं कह दूं तो पर्सनल हो गया। अच्छा ठीक है, लेकिन मुद्दा तो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि आप नेहरू जी उनके मन में आएगा वैसा चलेगा क्या? पर क्यों चले जाते हैं? आज की बात क्यों नहीं करते? नहीं वही तो बता रहा हूं मैं, जिस पर वो चिढ़ गई और आप उनकी चिढ़ को मान बैठे, वही मैं कह रहा हूं कि नेहरू के खानदान का होने की तरह दिखानी होगी तो प्रियंका दिखाएंगी। एक मिनट अलका जी डिबेट डिरेल हो जाएगी। श्रीमती मुद्दे पर रहते हैं, आता हूं मैं आपके पास। किस लिए संसद में है?
बोलिए। इसलिए संसद में यही कहकर संसद में है हमला करके कि प्रियंका नेहरू गांधी जी एक वंश महिला के है, वो चश्मों चुनी हुई सांसद है, किस लिए है वो? निम्न टिप्पणी की ये भाई ये क्या तरीका है? अलका जी, बीच में मत बोलिए। प्रदर्शन PCR करते हैं। ये क्या अभद्र महिला, कहां से इसको पकड़ के ले आते मोदी है, हैं? नहीं प्लीज ऐसी टिप्पणी मत कीजिए। कैसी बातें केवल प्रेम जी को लाइए। प्रेम जी आप बोलिए केवल, अभी आ रहा हूं अलका जी। प्रेम जी अपनी बात खत्म कीजिए। लगातार आप उनका माइक खोल देते हो, लगातार बोलती भाई। नहीं आप बोलिए, तरीका नहीं आप बहस अपनी का। बात खत्म कीजिए। हाँ हम कोई मछली बाजार में नहीं बैठे बिल्कुल हैं। सही बात है। एक प्रतिष्ठित सबको चैनल ही की देखना बहस चाहिए। में आया हूं मैं। हाँ, एक प्रतिष्ठित भाई, उनकी बात उनको आप मौका दीजिएगा, बोलेंगी हो। क्या यह सत्य नहीं है कि श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा, श्रीमान राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार का चश्मो चिराग होने के नाते ही संसद में मौजूद हैं? ये सत्य है कि नहीं है? वो कांग्रेस की अध्यक्षता और कांग्रेस की जो है नियंत्रण का उनके हाथ में क्यों है? क्योंकि एक खानदान विशेष के चश्मो चिराग हैं। जब उसके पुण्य का लाभ वो लेंगे तो उनके द्वारा किए गए दुष्कर्मों की चर्चा पर भी उनको आना पड़ेगा। जहां तक बात रही 2014 से 2024 की, तो हमने किस तरह से गरीब का कल्याण किया हम चर्चा करते हैं, हमने किस तरह से किसान का कल्याण किया हम चर्चा करते हैं, हमने किस तरह से अनुच्छेद 370। प्रियंका गांधी तो कह रही है अगर आप इमरजेंसी को गिनाते हैं तो उन्होंने उसके लिए गलती की है, आप उनसे सीखिए और आप भी माफी मांगिए और बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, उन्होंने कहा आपसे। हमने कोई गलती ही नहीं की तो किस बात की माफी मांगे? हमने कोई गलती ही नहीं की है। हमने इंदिरा गांधी की तरह गलतियां नहीं की हैं। हमने नेहरू जी की तरह मजरू सुल्तानपुरी को इसलिए जेल में नहीं डाल दिया, खिलाफ कोई एक आर्टिकल लिख दिया तो जेल में डाल दिया। मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। मोदी जी ने गालियां देने वालों को भी जेल में नहीं डाला, नहीं तो कितने कांग्रेसी जेल में बैठे होते महाराज। एक आलेख लिख देने पर मजरू सुल्तानपुरी मेरे जिले के थे, बहुत बड़े शायर हुए, बड़े गीतकार हुए। मजरू सुल्तानपुरी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के कामकाज के विरुद्ध एक आलेख लिख दिया था, उनको महीनों जेल में रहना पड़ा था। ये इनका कामकाज था। ठीक है, ओके। 1 लाख से अधिक राजनीतिक ओके, सामाजिक अलका जी, एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं। को श्रीमती इंदिरा गांधी ने जेल में डाला और नहीं। ठीक है, मैं इसी सवाल का जवाब लेने जाता हूं सुनील साजन के पास, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। ये कहती है धार्मिक फेमनेस, 10,000 सिखों का नरसंहार करके एक को न्याय नहीं दिया। चर्चा हो रही है। ठीक है, वर्तमान में एक मिनट अलका जी, अभी आप ही के सहयोगी हैं अखिलेश यादव, आज बोले हैं, उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको भी बोलने दीजिए। मैं आ रहा हूं अलका जी, आपको मौका दूंगा, अभी बहुत टाइम है डिबेट में। सुनील साजन, फिर क्या होगा? आप इन पर संविधान की हत्या करने का आरोप लगाएंगे, वो आप पर संविधान को जेब में रखने का आरोप लगाएंगे, और 12 दिन के बाद एक टिप्पणियों पर चर्चा होगी। मैम, मैंने उनसे उस पर आपत्ति दर्ज कराई और उन्होंने उस पर क्लैरिटी दी। अभी आपको मौका दूंगा, आप फिर बोलिएगा उस पर, लेकिन सुनील साजन का टर्न। सुनील साजन, मुझे बताइए, आपके जो नेता कह रहे हैं माफी मांगी एक राष्ट्रीय नहीं, एक मिनट, अभी ये मुद्दा नहीं है माफी। अगर आपको लगता है उन्होंने गलत टिप्पणी की है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकती हैं, लेकिन वो उनको आपके लिए मुद्दा नहीं है। मैंने उनको बोला आपके लिए मुद्दा नहीं है, इसमें आपत्ति दर्ज है, माफी बोला, मैंने उनको बोला, वो कह रहे हैं मैंने उनको पर्सनल टिप्पणी नहीं की, लेकिन अभी सुनील साजन का टर्न है। अभी इस पर अभी ये मुद्दा नहीं है। सुनील साजन, आपका क्या व्यू है इस पर? जेब में रखकर संविधान घूमते थे, आपको लगता है कि खत्म हो गया ये? इंदिरा गांधी अपमानजनक है, बेनकाब होते हैं महिलाओं के मुद्दों पर, अच्छा है। सुनील साजन बोलिए। देखिए गौरव जी, बेनकाब मुझे लगता है इन दोनों हम दोनों नहीं बोलेंगे, केवल सुनील साजन को लाइए स्क्रीन पर, केवल सुनील जी को लाइए स्क्रीन पर। रुक जाइए, अभी आप दोनों चुप हो जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट है। सुनील जी बोलिए। देखिए गौरव जी, संविधान पर आप डिबेट लेकर के आए हैं। देश के सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में भी संविधान को लेकर के चर्चा हुई है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी अपना पक्ष रखा है। पहली बार कांग्रेस से जीत करके आई, पहला भाषण प्रियंका जी का हुआ, उन्होंने भी संविधान पर अपनी बात रखी है। और इस देश के मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी अपना पक्ष रखा है, और इसी पर हम आप सब लोग देश में डिबेट कर रहे हैं। मैं एक बात बिल्कुल आपके डिबेट में इस बात को स्वीकार कर रहा हूं, इस संविधान का सबसे बड़ा अगर लाभ किसी को मिला है तो देश के पिछड़ों को मिला है, दलितों को मिला है, आदिवासियों को मिला है, महिलाओं को मिला है, अल्पसंख्यकों को मिला है। क्योंकि हम आप भी जान रहे हैं और ये पूरी दुनिया जान रही है, खास तौर से ये देश। नहीं, तो आप जिस संविधान के फायदे की बात पिछड़ों को और दलितों को मिलने की बात कर रहे हैं सुनील भाई, क्या 2014 से 2024 के दौरान वो फायदा मिला है या नहीं मिला है?
नहीं, मैं आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि इस देश की 90% आबादी को संविधान ने जीने का, पढ़ने का, खाने का, रहने का, समाज में बराबरी का हक, अधिकार दिया है। और इस बात को भी मैं स्वीकार करता हूं, कांग्रेस हमारी सहयोगी दल है, हम लोग एक गठबंधन में हैं, लेकिन इमरजेंसी के वो 19 महीने इस संविधान के लिए काला अध्याय हमेशा रहेंगे। हालांकि हम कांग्रेस की तारीफ इसलिए करते हैं कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने उस पर यह कहा है कि वो गलत था। आज भी प्रियंका गांधी जी ने कहा कि अगर कोई गलती हुई है तो उससे आप सीखिए। क्यों भारतीय जनता पार्टी नहीं सीख रही? अच्छा, जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो एक तुलना की है, मेरी उस पर घोर आपत्ति है। उन्होंने कहा भगत सिंह जी की तुलना किससे कर दी? सावरकर जी से कर दी। हम सावरकर जी पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर सावरकर जी की तुलना उन क्रांतिकारियों से होगी जिन्होंने पूरा जीवन जेल में बिता दिया भारत माता की आजादी के लिए, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, जिन्होंने सीने में गोली खाई, तो उन क्रांतिकारियों का अपमान आज राजनाथ सिंह जी ने भगत सिंह की तुलना सावरकर से करके उन महान क्रांतिकारियों का अपमान किया है। उसके लिए क्या माफी मांगेंगे? क्या प्रधानमंत्री जी नोटबंदी के लिए माफी मांगेंगे? ये तो आपके नेता ने ये बात तो उठाई नहीं वहां संविधान, आपके नेता ने तो ये बात सदन में उठाई नहीं। महामारी में जो घोटाला हुआ उसके लिए माफी मांगेंगे? जी, आपके नेता ने तो बात उठाई नहीं सदन में। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, अरे भाई, कौन सी बात नहीं उठाई? अगर कोई बात छूट गई तो क्या उस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? भाई, हमारे नेता ने क्या कहा? आप समाजवादी शब्द से क्यों चिढ़ते हैं? क्या यह देश समाजवादी व्यवस्था से नहीं चलेगा क्या? अगर इस संविधान ने सबको अपने रहने, खाने और भक्ति की इजाजत दी है, तो आप, हमारे नेता ने कहा है, आप इस देश के अल्पसंख्यकों को द्वितीय दर्जे का बनाना चाह रहे हैं। यह आपका संविधान। एक बात, संविधान पे जो सबसे बड़ी बात है, आज वो लोग भी संविधान की प्रशंसा कर रहे हैं। हमको बता दीजिए, आपके डिबेट में मैं इस बात को कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, जब इस देश में संविधान बना और लागू हुआ, हिंदू महासभा संविधान के पक्ष में थी क्या? आरएसएस संविधान के पक्ष में थी क्या? आरएसएस तो आज भी संविधान के पक्ष में नहीं है। तो ये कौन लोग हैं जो संविधान से चिढ़ते हैं? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ। मैं ए.के. वाजपेयी जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन आपने कहा कि बीजेपी से सवाल ले लिया आपने, तो एक 30 सेकंड प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, आरएसएस वाले सवाल पर जवाब दीजिए, फिर ए.के. वाजपेयी साहब आ रहा हूं। देखिए, अज्ञान का कारण है कि लोग कुछ भी बातें करते हैं। शहीद भगत सिंह अपनी डायरी में वीर सावरकर की प्रशंसा लिखते हैं, और शहीद भगत सिंह की डायरी में बाकायदा इस बात का वर्णन है कि 1907 में जब वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को उन्होंने पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो उसके बाद देश के एक बहुत बड़े वर्ग ने जो है स्वतंत्रता संग्राम की सीख ली। ये शहीद भगत सिंह का कहना था। तो शहीद भगत सिंह वीर सावरकर से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, ये स्वयं शहीद भगत सिंह ने लिखा है। तो शहीद भगत सिंह से वीर सावरकर की अगर साथ में एक पंक्ति में दोनों का नाम ले लेने पर जिन्नावादियों को पीड़ा हो सकती है, लेकिन जो भारत के क्रांतिदूत और शहीद भगत सिंह और वीर सावरकर दोनों के इतिहास को भलीभांति जानते हैं, वो जानते हैं कि दोनों का इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में ठीक है, 30 सेकंड हो गए सर, ओके, योगदान रहा है। ठीक है, ओके। लोग तो जो है आजम खां के साथ जो है जिन्ना की मूर्तियों पर माल्यार्पण करने में, अब सुनील साजन फिर ए.के. वाजपेयी, अब सुनील साजन फिर ए.के. वाजपेयी, जिन्ना की प्रतिमा लगी रहे, इसके लिए जो है सुनील साजन फिर ए.के. वाजपेयी, सुनील साजन फिर ए.के. वाजपेयी, फिर कैंसिल। एक मिनट, एक सुनील साजन। देखिए गौरव जी, देखिए, मैं एक बात कहूंगा, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत बुद्धिजीवी हो, बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन मुझे लगता है ये संघ का इतिहास पढ़ रहे हैं क्या? मैं भी कह रहा हूं, सावरकर जी का हम बहुत, उनके आंदोलनों का हम सम्मान करते हैं तब तक जब तक उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से माफी नहीं मांग ली, जब तक वो अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम नहीं करने लगे। क्या भगत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत से माफी मांगने के बाद उनकी प्रशंसा की है?
इस देश दुनिया को कौन सा इतिहास बता रहे हैं? ठीक है, ओके 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 प्रेम जी अभी नहीं, प्रेम जी अभी नहीं, अभी आपके सहयोगी का वक्त है, अभी अरविंद कुमार वाजपेयी जी का वक्त है। प्रेम जी अभी नहीं, प्रेम जी अभी नहीं, एक मिनट सुनील साजन नेहरू जी ने भी नाभा जेल में सगाई के लिए वाजपेयी साहब, अंग्रेजों से माफी मांगी थी। वाजपेयी साहब, बात संविधान से शुरू होकर सावरकर तक जाती है। क्या लगता नहीं आपको जिस बात पे कांग्रेस यहां पर इस पैनल में कह रही है कि भाई पुराना जो हो गया वो तो हम मान रहे हैं, हमसे जो गलतियां हुई वो हम मान रहे हैं, लेकिन आज आप जब हम संसद में कहते हैं किसी मुद्दे पर चर्चा कराओ तो आप उसमें चर्चा कराने को राजी नहीं। जब वो कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा के लिए बात कर रहे हैं तो आप उस पर चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं। आप संविधान के नाम पर हमें कटघरे में खड़ा कर देते हैं, विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। उसी संविधान में विपक्ष की भूमिका भी तो है ना वाजपेयी साहब, उसी संविधान में विपक्ष का भी सम्मान तो है ना, एलओपी का सम्मान तो है ना। गौरव जी देखो, हमारा मानना तो बड़ा सिंपल है। ये अलका जी बैठी हुई हैं, अध्यक्षा हैं पूरे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के कांग्रेस की, सेल्फ गोल कर लिया क्या? राहुल जी ने क्यों स्वीकृति दी संविधान के चर्चा के लिए? ये सोचना पड़ेगा आपको। संविधान की जब चर्चा होगी तो संविधान आज कहां पहुंचा है पिछले 75 सालों में, इतिहास में जाएंगे ही जाएंगे। और जब इतिहास में जाएंगे तो उस पर कौन कौन से धब्बे लगाए, किस किस ने दाग लगाए, वो सब चर्चा का विषय बनेंगे। आप क्यों गुस्सा करते हैं कि 50 साल की बात क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं इतिहास की बात होगी? इस बात का जवाब दीजिए आप। वो पूछ रही है आज की बात क्यों नहीं होगी, वर्तमान की भी वो पूछ रही है आज की बात क्यों नहीं होगी, संभल की बात क्यों नहीं होगी, हाथरस की आज भी है, आज भी सवाल उठ रहा है। आज की बात है आज 10 सालों में जो संविधान को आज का सवाल उठाइए, कौन सा सवाल उठा? एक सेकंड, अरे भाई तो बैठे हैं 50 साल। अलका जी बोलने दीजिए, अलका जी बोलने दीजिए, हमसे 50 सालों से नॉट फेयर। अलका जी बोलने दीजिए, बहुत देर से बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, बहुत देर के बाद नंबर आया। 10 साल की आपकी विफलताओं, नाकामियों के संविधान पर हमला कमजोर करने पर अलका जी बोलने दीजिए, अलका जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलिए अरविंद वाजपेयी बोलिए। मैं तो रोक नहीं रही, मेरा नाम अगर हम भी अपने भी आ जाएंगे तो हम इनको नहीं बोलने देंगे। 50 साल नहीं, तो प्लीज ठीक है, नाम लिया क्योंकि आपने पहले मेंशन किया था, अभी जब आपका नाम मैं लूंगा तब आप बोलिए। आ चुके हैं वाजपेयी जी बोलिए, वाजपेयी जी आपका टर्न है, बोलिए बोलिए। आप अपनी पर आ चुके हैं। अब एक महिला देखिए बैठकर कह रहे हैं हम अपनी पर आएंगे तो क्या आएंगे आप? कब हो चुके? वाजपेयी जी बोलिए। आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अलका जी डिरेल हो जाएगी डिबेट, अलका जी डिबेट डिरेल हो जाएगी, ऐसे पर्सनल मत जाइए। अलका जी उनका टर्न है, उनको बोलने दीजिए। अभी वाजपेयी जी को लाइए, अलका जी को 1 मिनट रुकिए, अलका जी रुकिए 1 मिनट, अलका जी 1 मिनट, सम्मान के साथ 1 मिनट लाइए जरा, वाजपेयी जी को लाइए। वाजपेयी जी बोलिए। ये कहाँ का, ये कहाँ? वाजपेयी जी कह रहे हैं अपनी पर आ गए। नहीं मैम, वो जो कह रहे हैं उसका जवाब अभी आप दे दीजिएगा, लेकिन अभी उनका टर्न है। बोलिए वाजपेयी जी, सुन तो लीजिए, बोलिए बोलिए। नसबंदी जबरदस्ती कराने की बातें नहीं भूली जा सकती हैं। ये बुलडोजर कल्चर आप लेके आए थे वो नहीं भूला जा सकता है। ये भूल सकते हैं क्या? तुर्कमान गेट पे आसफ अली रोड पूरा का पूरा बुलडोजर चलाया था, संजय गांधी रंजीत होटल में बैठ के वॉच कर रहे थे, ये नहीं भूला जा सकता है। 106 बार अमेंडमेंट हुए, उसमें 76 बार आपने अमेंडमेंट किए, ये नहीं भूला जा सकता है। इमरजेंसी क्यों लगाई? क्योंकि इंदिरा गांधी की कुर्सी जा रही थी, सिन्हा साहब का इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला जजमेंट आ गया था। ये चीजें भूली जा सकती हैं इतिहास में? नहीं तो क्या वाजपेयी जी मेरा सवाल सुनिए, वाजपेयी जी मेरा सवाल सुनिए, वाजपेयी जी ठीक है, आप जो कह रहे हैं इमरजेंसी नहीं भूली जा सकती, क्या नेहरू और इंदिरा के योगदान को भूला जा सकता है? क्या उन्होंने इस देश के लिए कुछ नहीं किया? क्या गोली नहीं खाई इंदिरा गांधी ने? भूला जा सकता है? मोदी जी ने स्वयं कहा, गौरव जी, मोदी जी ने, आप याद करिए पिछले भाषण मोदी जी के, उन्होंने स्वयं कहा कि देश में जिस नेता ने योगदान किया है मैं उनको सबको सलाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। कभी नहीं भूला। आप उसके लिए 1 लाइन बोलते हैं और इमरजेंसी के लिए आप पूरा आधा घंटा बोलते हैं, ये कैसा योगदान है जो आप नहीं भूल रहे? अरे नहीं, 1 लाइन। देखिए जो काले कारनामे हैं जिनमें ये स्वर्गीय मुलायम सिंह को 1.5 साल जेल में रखा, हमारे नेता 2.5 महीने जेल में रहे, किस किस को जेल में नहीं रखा, कैसे जितनी पीड़ा हुई होगी। और राजनाथ सिंह ने तो आज खुद ही बताया 75 के बाद 77 भी उनकी आया माता की मृत्यु हो गई, उनको पैरोल तक नहीं दिया। ठीक है, कंचना यादव, ओके अलका जी कंचना बोल रहे हैं, उसके बाद आप ही का नंबर है। कंचना यादव, ओके वाजपेयी साहब, ओके आपने अपना पक्ष रख दिया। 10 सालों में 10 साल। कंचना यादव मुझे ये बताइए, संविधान या संघ का विधान, जो बातें आज प्रियंका गांधी कह रही हैं, कौन सा ऐसा काम है जो इस देश की सरकार ने संविधान से नहीं किया और संघ के विधान से कर दिया? अरे संघ एक संस्थान है, उसका अपना संविधान है, अपना विधान है, वो अपने हिसाब से अपने काम करता है, जो कि बाकी संगठन भी करते हैं।
तो इतना क्या है कि संविधान को संघ के विधान से कंपेयर कर दिया आपने। सही सवाल है आपका। नहीं कंपेयर करूंगी और 10 सेकंड में आपको मैं एक डेटा दिखाऊंगी। और अभी रिसेंट का 2-4 दिन में रिजल्ट आया, मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 91 गायनेकोलॉजिस्ट की सीट पर 100% वाइबा से और भर्ती हुआ। और आपको मैं प्रिंट नहीं ले पाई हूं, देख के ताज्जुब होगा कि 32 सीट उसमें जनरल की है और 75 से ऊपर सबको नंबर मिला है, मार्किंग मिला है इसमें। और इसकी साइट पे आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन जहां से ओबीसी का स्टार्ट होता है वहां से नंबर 50 से कम आ जाता है, और जहां से दलित का स्टार्ट होता है वहां से नंबर 40 से कम आ जाता है। ये क्या है? ये संघवाद नहीं है तो क्या? नहीं, ये आपके हिसाब से गलत है। एक मिनट कंचना जी, ये आपके हिसाब से गलत है। देखिए, मुझे इस मुद्दे की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये आपके हिसाब से गलत है तो आपको उसी संविधान के मुताबिक ताकत को है कि आप जाएं और न्याय की मांग करें इस देश में अदालतों में। उसी संविधान ने अधिकार दिया हमें। ताकत है, ये आरक्षण पर हमला है, ये संविधान पर हमला है। और इसी की बात आज संविधान पर हम लोग कर रहे हैं कि आप संविधान पर कैसे अटैक कर रहे हो। और आज का नहीं है, अरे संविधान लागू होते ही 30 नवंबर 1949 के इनके मुख पत्र, जो ऑर्गेनाइजर पत्र हुआ करता था, उसमें आता है कंडेम करके कि इस देश में संविधान नहीं, मनुस्मृति होनी चाहिए। और हम नहीं बोल रहे हैं, 2024 में अभी ताजा इलेक्शन जो हुआ है, इन्हीं के नेता घूम घूम कर कह रहे थे कि हमको 400 सीटें दिला दो, संविधान हम बदल देंगे। अरे कितने लोगों को इन्होंने निलंबित किया, कितनों का इन्होंने टिकट काटा, और कितनों को इन्होंने फटकारा। नहीं फटकारा ना, ओपन वीडियो है, सबने देखा। इनका तो मंशा साफ दिख रहा है। मंशा क्या, ये तो मुंह से बोल रहे हैं। और इस पर भी अगर आप ये नहीं भरोसा कर रहे हो कि ये संविधान को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो ये फिर क्या है? जहां से ओबीसी आता है वहां से आप 50 से कम नंबर, और सारे जो अपर कास्ट है वो सारे मेरिट वाले हैं। और जहां से ओबीसी आता है, एससी आता है, एसटी आता है, जो वर्ण व्यवस्था का सिस्टम है, वहां से नंबर कम हो जाता है। ये मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के साइट पर ये डेटा मुझे कल मिला। हो सकता है आप जो कह रही हो सही हो। मैं देखिए, मुझे इस मुद्दे की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं। अगर आपके हिसाब से गलत है तो हमारे देश के संविधान ने उसी सरकार के खिलाफ न्यायालय जाने का अधिकार आपको भी दिया है, मुझे भी दिया है, और उन अभ्यर्थियों को भी दिया है। तो संविधान के तहत न्याय तो मिलेगा उनको। लेकिन सवाल यह है कि मैंने आपसे पूछा कि संघ का विधान कहां लागू हो गया, तो ये कौन सा, अगर ये अन्याय हुआ है तो अन्याय इससे पहले भी हुए और उनके खिलाफ भी आवाज उठाई जानी चाहिए, इसके खिलाफ भी उठाई जानी चाहिए अगर ये अन्याय। लेकिन संघ का विधान कहां लागू हो गया? संघ संविधान कहां हुआ? जब आप संविधान की हम बात करें, आज भी संविधान को लेकर डिबेट था पार्लियामेंट में, और जब संविधान सभा की बैठक थी, डिबेट चल रहा था, तब भी डिबेट था। और यही जो आरएसएस के कुछ लोग उसमें थे, वो कहते थे नहीं हम माइनॉरिटीज को भी राइट नहीं देंगे, हम देखेंगे कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी को क्या राइट मिलता है, उसके बाद हम इंडिया में मुसलमानों को राइट देंगे। उसमें अंबेडकर उनको डांटते हैं, फटकारते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इंडिया में हिंदू हो मुसलमान हो हर कोई बराबर होगा। इनको पेन होगा बांग्लादेश के माइनॉरिटी, लेकिन इंडियन माइनॉरिटी पे इनको पेन, इनको दर्द नहीं होगा क्या? ये संघ का संविधान नहीं है तो क्या है? ये मनुस्मृति नहीं है तो क्या है? ये संविधान पर सीधा हमला है। अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको दिखाई देगा, अगर आप नहीं देखना चाहेंगे गौरव जी तो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो मैं आपको मैंने देखा है, और मेरे हिसाब से मैंने देखा है, मेरे हिसाब से जो अंतिम रूप है संविधान का, उससे पहले ड्राफ्ट में 2000 संशोधन आए थे। ये दिख रहा है इसमें, तो वो 2000 संशोधन इसीलिए आए थे शायद, जो जिनको आप गलतियां बता रही उनको बाहर निकालने के लिए। लेकिन मैं फिर वही अलका लांबा के पास सवाल लेके जाऊंगा। अलका लांबा, आपने रंजना यादव को सुना, आपने सुनील साजनी को सुना, एक बार आप भी बोल दीजिए, फिर मैं प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगा। अलका लांबा, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और प्रेम जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुद्दे पर ही रहते हैं। आप बताइए, जो मैं पूछ रहा हूं कंचना यादव से, कौन सा ऐसा काम इस देश की मौजूदा सरकार ने कर दिया जो संविधान के तहत नहीं होकर संघ के विधान के तहत है? सबसे बड़ी बात, 2011 में जातिगत जनगणना हुई, 2021 में होनी है, 4 साल होने वाले, 3 साल, क्यों जातिगत जनगणना नहीं कराई जा रही? क्यों हर दलित, आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी का सर्वे इस देश में नहीं होना चाहिए? क्योंकि यह संघ का विधान है। संविधान कहता है होनी चाहिए जाति जनगणना, जिसकी जितनी आबादी उस देश की संपत्ति संसाधनों में उसका उतना हक होना चाहिए। कौन इस जाति जनगणना के आड़े आ रहा है, पूछना चाहता है ये संविधान के खिलाफ है या नहीं? हाँ या ना, साफ हो जाता है। महिला आरक्षण, आदि आबादी पूरे हो, देश का संविधान कहता है पुरुष और महिलाएं बराबर है। महिला आरक्षण कानून पास होता है, लागू करने के बीच में रोड़ा कौन अटका रहा है? संघ का विधान अटका रहा है। क्यों लागू नहीं करते? क्यों महिलाएं आने वाले चुनावों में जो हुए हैं या हो रहे हैं, आरक्षण सीटों पर आने का अधिकार है ना संविधान के मुताबिक, नहीं होने दे रहे ना।
आज हमारे राष्ट्रीय बैंकों का, इंदिरा गांधी जी का जिक्र आता है, राष्ट्रीयकरण किया गया, उस सरकारी बैंकों के खजानों पर आज 30 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का कर्ज माफ होता है। तो आर्थिक न्याय कहां है संविधान के मुताबिक कि आज किसान अपना कर्ज माफ करने की बात करता है, उसकी माफी नहीं होती है कर्ज की। आज भ्रष्टाचार पे बात करी पे बात होती है, लेकिन अडानी के ऊपर आरोप लगते हैं। पूरी सरकार खामोश है। प्रधानमंत्री जी संसद छोड़कर भागे हुए, 15 दिन में एक दिन 10 मिनट के लिए आए और अडानी पर ना बोलना पड़ जाए। देश के भ्रष्टाचार हो रहा है, देश के बैंकों की लूट है, सारी संपत्तियां उनको न्यौछावर की जा रही है। क्यों जवाब देश के प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहिए? क्या है जो छुपा रहे हैं? ठीक है, जवाब लेते हैं। कंप्लीट कीजिए, कंप्लीट कीजिए। राजनीतिक न्याय की मैं आपसे बात कर रही हूं, ये संविधान पे हमला है जो संघ के विधान के मुताबिक हो रहा है। ठीक है प्रेम जी, जवाब। 30 लाख 60 लाख प्रेम जी, जातिगत जनगणना नहीं करा रहे आप, 2011 में कराई थी, महिला आरक्षण नहीं दे रहे, आरक्षण खत्म हो गया। ओके ओके, आपने बोल दिया, ठीक है, आपने बोल दिया, आप जवाब दीजिए। ओके, जवाब दीजिए प्रेम जी, सारे हमले आप ही की तरफ। तो क्लियर हो गया कि अब जवाब, जब वो जवाब देंगे अलका जी, तो आप प्लीज बीच में मत बोलिएगा, क्योंकि आपके बीच में नहीं बोले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनके बीच में मत बोलिए। शांति से सुन रहा था। बोलिए बोलिए। मैं बहुत शांति से सुन रहा था और मेरी अपेक्षा है कि बीच में लगातार शोर नहीं मचाया जाएगा। देखिए, इस देश में जातिगत जनगणना बंद किसने की? उसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनके कार्यकाल में कभी जातिगत जनगणना? अरे 2011 में प्रेम जी, अलका जी, अलका जी, अलका जी, अलका जी, अलका जी, अगर ये है, अलका जी, नॉट फेयर, लेट हिम कंप्लीट। अलका जी, नॉट फेयर, लेट हिम कंप्लीट। अलका जी, लेट हिम कंप्लीट प्लीज। आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले वो, ये तो आपको मानना पड़ेगा। उनको बोलने दीजिए, फिर आप अभी आपके पास फिर से आ जाऊंगा, अभी आपके पास फिर से रिप्लाई लेने आ जाऊंगा। उनको बोलने दीजिए अलका जी, एक बार उनको अनइंटरप्टेड 30 सेकंड बोल लेने दीजिए। बोलिए प्रेम जी, फिर आप बोलिएगा। अलका जी, आपके बीच में एक बार भी नहीं बोले वो, उनको इतना तो देना पड़ेगा आपको सम्मान। बोलिए प्रेम जी, बोलिए। 2011 आप अभी बोलिएगा अलका जी, आप नोट कर लीजिए, आप एक एक पॉइंट बोलिएगा, एक एक पॉइंट बोलिएगा, आप नोट कर लीजिए, आप एक एक पॉइंट बोलिएगा। प्रेम जी बोलिए, कंप्लीट कीजिए। क्या तरीका है भाई? नहीं, मैंने रोक दिया, मैंने रोक दिया। कांग्रेस के दबाव में क्यों? मेरी समझ से बाहर। अरे आप बोलिए, आप रोक रहे हैं आप बोलिए, उनका आवाज बंद कीजिए आप। हाँ बोलिए, आप देख रहे हैं बार-बार आवाज चिल्लाती है, बोल नहीं रही, आप बोलिए, बोलिए। डिरेल करने का प्रयास करती है, इसीलिए मैंने रोक दिया। प्रेम जी आप बोलिए, बंद करिए ना उनकी आवाज। अलका जी की आवाज के बीच में नहीं बोल रहा था। अलका जी रुक जाइए, अलका जी रुक जाइए, अलका जी रुक जाइए। प्रेम जी बोलिए। अभी भी आवाज आ रही है उनकी। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। अभी भी उनकी आवाज आ रही है। जवाब दीजिए, अभी मैं जाऊंगा उनके पास, लेकिन आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू क्या संघ के स्वयं सेवक थे क्या? इस देश में जातिगत जनगणना बंद करना अगर कुकर्म था, तो यह कुकर्म नेहरू जी ने किया। इंदिरा जी ने जातिगत जनगणना नहीं कराई, राजीव जी ने जातिगत जनगणना नहीं कराई। जाति आरक्षण का विरोध जो है नेहरू जी ने किया, जाति आरक्षण के विरोध इंदिरा जी ने किया, जातिगत आरक्षण का विरोध राजीव गांधी ने किया, संसद में खड़े होकर किया, अखबारों को इंटरव्यू देकर किया, मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर किया। तो नेहरू जी क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्वयंसेवक थी, राजीव गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। इसलिए संघ विधान था क्या? इस प्रश्न का उत्तर जो है कांग्रेस के प्रवक्ता कभी नहीं देते, वो छोड़कर भाग खड़े होते हैं। और ये कृपा करके बताएं कि जातिगत जनगणना 2011 में की, तो 2014 तक उस जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी क्यों नहीं किए? कारण उसका यह था कि उस जातिगत जनगणना में तमाम त्रुटियां थी और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को यह भी नहीं पता है कि एससी और एसटी की जातियों के संदर्भ में, चूंकि उनका जो आरक्षण का प्रावधान है, उनकी जातियों के संदर्भ में हमेशा से जो है जानकारियां होती हैं। कृपा करके आप इस बात को समझ लें ठीक ठाक से कि आपके श्रीमान नेहरू जी जो है वो अनुसूचित जातियों को भी आरक्षण देने का विरोध कर रहे थे। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी 1956 में साक्षात्कार देकर कहा। 1961 में स्वयं नेहरू जी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, इसका रिकॉर्ड है। इंदिरा गांधी जी ने काका कालेलकर की रिपोर्ट तो दबाई रखी, पूरा कीजिए प्रेम जी, पूरा कीजिए। दबाए रखा। श्रीमान राजीव गांधी 1990 में संसद में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जातिगत आरक्षण का मैं विरोध करता हूं, इससे जो है मूर्खों की जमात खड़ी होगी। ठीक है, आप जवाब दीजिए। अब अलका लांबा जवाब देंगी, अब अलका लांबा का टर्न। ओके श्रीमान जो है ओके ओके प्रेम जी, अब अलका लांबा से जवाब लेते हैं। अलका लांबा, अब आप बोलिए। तो बताइए ना, राजीव गांधी गलत थे, मानिए राजीव गांधी पर माफी हो रही है, मांगिए नेहरू पर माफी, मांगिए इंदिरा जी पर माफी, मांगिए माफी,
बिल्कुल, कर रहा है कि बिल्कुल, जातिगत बता रही, जनगणना बता रही। माफी करवाइए। मांगो। प्रेम जी बता रही हमारे बीच में बोल बता रही क्यों अलका लामा नहीं बोलिए। बीच में बोलने का होने मौका दे दिलाना रहे? चाहता हूं। जब मैं कहती हूँ थोड़ा कि 2011 में हमने करवाई है ये माफी जाति वीर, जनगणना, माफी मांगो। 2011 में हमारी सरकार ने माफी करवाई है मांगो जाति राजीव जनगणना। गांधी पर। अगर आप प्रेम उससे जी, प्रेम बात जी, नहीं प्रेम कर जी, रहे, प्रेम जी, मैं उनको तो बोल रहा था, आप अब आपको क्या भी बोलूंगा। आप क्यों नहीं करवा बोलिए, रहे? मत बीच में बोलिए, आप उनको क्यों बोलने नहीं दीजिए। करा रहे? मैं उनको भी बोल रहा था। आपको कौन रोक रहा है? हमारी उनकी तरह सरकार की अभद्रता कर्नाटक कर भी नहीं में- सकता, मेरे हमारी संस्कार सरकार कर्नाटक में जाति जनगणना का काम संस्कारहीन पूरा हो कांग्रेस से चुका नहीं है। आता। हमारी सरकार तेलंगाना में जाति जनगणना का काम वो आंकड़े चल नहीं रहा दे रहे हैं, है। इनके नीतीश कौन से कुमार मना राज्य कर में रहे जाति हैं। जनगणना का काम जो है संविधान के तहत चल रहा है? नहीं, ये वो एक और कराएंगे। पूछ रहे हैं। संघ अलका लामा वो कुछ और पूछ रहे इधर पढ़ हैं। लिख अलका लामा वो कुछ और पूछ रहे हैं। अलका जी नहीं अलका जी सवाल तो सुनिए। वो ये कह रहे हैं 2011 में आपने जाति जनगणना कराई तो 14 तक उसके आंकड़े जारी क्यों नहीं किया आपने? हमने कराई। हाँ, तो आप अब सत्ता में आप क्यों नहीं कर रहे? हम ये पूछ रहे हैं। 10 साल से आप सत्ता में, आंकड़े कहाँ? हमने नहीं कराया। हमने जाति जनगणना कराई, इससे ये मान रहे हैं बहुत आंकड़े अच्छा, क्यों तो नहीं नहरू जी दिए? तक मत जाइए। लेकिन अगर अब आप हमने करा कराई के तो उसको जारी अपने नहीं पास किया, रख ले तो 10 साल फायदा आप क्या? सत्ता में हैं। अब आप उस सरकार 10 करा ले, साल जारी के ना करे तो आप तैयार हैं? आप कराइए ना, आप सरकार कराइए। जाति नहीं, जनगणना हम करा ले और नहीं उसके कराए। आंकड़े जारी ना हम करे, उसके लिए आप तैयार हैं? सरकार के पास है वो 2011 का, सरकार के पास है। नहीं, सरकार 2024 में करा ले और जाति जनगणना के आंकड़े ना जारी करे तो आप तैयार हैं? सर्वे करवाइए, वो सर्वे करा ले और आंकड़े ना जारी करें, आप तैयार हैं? मैं कह रही हूं हम करेंगे उसे आकर। फिर ये 300 नहीं, अरे वही तो पूछ रहे हैं। 11 में आप क्या जाति जनगणना करा के आंकड़े खुद रख ले तो फायदा क्या उसका? गिरेगी, हम आएंगे, हम कराएंगे। नहीं, सरकार नहीं आई ना 10 साल से। हमारी सरकार ने कराया, जारी नहीं किया। ये सरकार में आ गए, ये जारी करें। हम तो मांग कर रहे हैं, जारी करिए। और जारी ही मत करिए 2011 को, हम 2022 में जो होनी है 21 में उसे करवाइए और मान रहे हैं कि 2011 के आंकड़े जाति जनगणना जो कराई गई उसके आंकड़े जारी ना करके एक और गलती कर दी आपने, आप ही मान रही हैं? हमने कराई, बिल्कुल गलती नहीं की। सत्ता बदल गई, सरकार बदल गई, ये आ गए, इन्हें जारी करने चाहिए थे। इन्होंने 10 साल से नहीं किए, इन्होंने उसके भी आंकड़े जारी नहीं किए। दस्तावेज इनके पास है। ये दूसरी जाति जनगणना ना करा के रोड़ा अटका रहे हैं क्योंकि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय नहीं देना चाहते। अपने पूंजीपति मित्र ठीक है, तक सब तक हमारा आर्थिक अब न्याय सुनील जो है साजन, संविधान के ओके तहत सुनील साजन, बैंकों को, पूंजीपति की आपने बात की। सुनील साजन, ये संविधान, ये कौन सा संविधान? एक मिनट आरक्षण, नौकरियों में हक अधिकार नहीं देना चाहते। नहीं मैम, एक दो बार मिनट। बोलने दे तो मुझे भी उत्तर देने का मौका दीजिए। अच्छा, बोल लीजिए। कांग्रेस को इतना अधिक समय क्यों दिया जा रहा है? नहीं, आपको बोलने का मौका है, बोलिए। आप दो ही लोग हैं, आप बोलिए। प्रेम जी बोलिए, फिर सुनील साजन। प्रेम जी 20 सेकंड बोलिए। नहीं, आपसे लोगों ने हक आप बोलने दीजिए अलका जी अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। आप बीच में मत बोलिए, अलका जी बीच में मत बोलिए। अगर जातिगत जनगणना आरक्षण नहीं रोका, इसके कराई, अलका जी बीच में मत बोलिए, नेहरू बीच में नहीं बोल रहे थे। जातिवादी थे, को बचाते नेहरू जातिवादी थे, स्वीकारिए। किसान इंदिरा गांधी बचाएंगे। जातिवादी थे, स्वीकारिए। आप राजीव यहाँ से गांधी जातिवादी थे, स्वीकारिए। और इंदिरा, राजीव और नेहरू जी ने गलतियां की, इसके लिए कांग्रेस को कान पकड़कर माफी मांगनी चाहिए। धन्यवाद। स्वीकारिए ना। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का स्वीकारिए तो आप लगातार बोल रही हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू गौरव जी, ये क्या तरीका, आप मुझे रोक लेते हैं। अलका जी से बोल रहा हूँ। अलका जी अनइंटरप्टेड आप बोल रही थी, बीच में कोई नहीं बोल रहा था। कांग्रेस तो बिल्कुल नहीं बोल रहे बीच में, उनका कोई हक नहीं बोलने का। आपके दो सहयोगी हैं, उनको बोलने का कोई हक नहीं है। अलका जी, आपके दो सहयोगी हैं, आपको बोलने का कोई, उनको बोलने का हक नहीं है। केवल आप ही बोलेंगी। आरजेडी को बोलने का हक नहीं है, समाजवादी पार्टी को बोलने का हक नहीं है। अगर आप ही बोलती जाएंगी तो दूसरा कब बोलेगा मैम? मैं तो ये कह रही हूँ, तो बोलने दीजिए दूसरे को। मैम, आपका चांस था, आपने बोला है, अब दूसरे को बोलने दीजिए। बहस उसी से आगे बढ़ेगी, वरना एक ही जगह खड़ी रहेगी। प्रेम जी 20 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर सुनील साजन। ये सिद्ध हो गया कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी जातिवादी थे, पिछड़ा विरोधी थे, दलित विरोधी थे। और दलित विरोधी लोग जो है आजकल जो है अपना नहीं मैम, बीच में फिर छूट गया। लेकिन बताइए मैम, आज एक पिछड़ा व्यक्ति अलका जी मैम, अलका मैम प्रधानमंत्री बन गया है तो सोने का चम्मच लेके खड़े लोगों को बड़ी परेशानी है। ठीक है। एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद को 10 लाख का सूट मोदी नाम इस बात से जो है ये जो मनुवादी बहुत पीड़ित है। कौन? अब मैं एक सवाल सुनील साजन आपके पास लेकर आऊंगा। आप दोनों रुकिए, आप सुनील साजन को लाइए। और आप दोनों रुकिए। सुनील साजन को लाइए। सुनील साजन जी, 12 दिन संसद नहीं चली है। एक मिनट रुकिए, आप दोनों लोग रुकिए। 12 दिन नहीं, 13 दिन हो गए, 13 दिन हो गए। रुकिए। अलका जी रुकिए, प्रेम जी रुकिए। सुनील साजन को लाइए। सुनील साजन, 13 दिन हो गए इस देश की संसद पे 1 मिनट की कार्रवाई पे 2.5 लाख और 10 करोड़ एक दिन की कार्रवाई पर खर्च होता है। 130 करोड़ पानी में धुल गए। अब इस संविधान के तहत क्या देश की जनता को इसका सवाल पूछने का हक नहीं है?
कि आप चाहे पक्ष में बैठे हो चाहे विपक्ष में, जिस संविधान के तहत, जिस संवैधानिक व्यवस्था के तहत आपको चुनकर उस संसद में भेजा कि आप उनकी आवाज उठाएं, वहां आप हो हल्ला करके संसद की सदन नहीं चलने देते हैं 13 दिन। गौरव जी, अगर आपको याद हो तो हमारी नेता आदरणीय डिंपल यादव जी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि देश का संसद चले, हम कम से कम आम जनमानस के जो सवाल हैं, जो सरकार की गलत नीतियां हैं, उनको कम से कम हम देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठा सकें, जो विपक्ष की भूमिका में हम लोग बैठे हैं। एक बात, मैं बहुत समय आपका नहीं लूंगा, एक सवाल केवल वाजपेयी जी से है, क्योंकि मुझे लगता है इस पूरी हम लोगों के डिबेट के साथियों में सबसे बुद्धिजीवी वाजपेयी जी हैं। उसका जवाब बीजेपी ने नहीं दिया था। मैं वाजपेयी जी से चाहता हूं कि हिंदू महासभा आरएसएस संविधान के खिलाफ थी कि नहीं थी, ये बता दें। और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता एक बात बहुत बार कह रहे हैं, तो आप एलजेपी से आरएसएस का सवाल पूछ रहे हैं। इंदिरा जी जातिवादी थी। सुन लीजिए, अरे मेरा सवाल तो सुन लीजिए महाराज, कि हम ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के हिसाब से मान लें कि नेहरू जी जातिवादी थे, इंदिरा जी जातिवादी थी, राजीव जी जातिवादी थे, तो क्या आज की भी सरकारें जातिवादी हैं? और अगर जाति जनगणना कांग्रेस ने कराई और जारी नहीं किया, तो जो हश्र कांग्रेस का है वही हश्र भारतीय जनता पार्टी का होगा। क्योंकि जो लोग भी पिछड़े दलित आदिवासियों के खिलाफ हैं, उनका यही हश्र होगा। हम कांग्रेस की तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि आज कांग्रेस जाति जनगणना की बात कर रही है, संविधान की बात कर रही है, आरक्षण की बात कर रही है, महिला आरक्षण की बात कर रही है। जो समाजवादी पार्टी के परंपरागत मुद्दे रहे हैं, जो शोषित पीड़ित वंचितों के मुद्दे लगातार रहे हैं, जिनको कांग्रेस ने सरकार में रहते नहीं सुना, आज कम से कम कांग्रेस सुन रही है, वो बोल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों भाग रही है? क्यों भाग रही है? क्यों? आपको पिछड़ों से कोई लेना देना नहीं। एक बात तो आप कह रहे हैं कि पिछड़े प्रधानमंत्री जी हैं। आप शायद भूल गए, सुनील साजन जवाब, सुनील साजन आप शायद भूल गए। ये भी तो बताओ, लेकिन देश के, आप सुनिए ना, आप शायद भूल गए। जवाब ए के वाजपेयी देंगे। आप जिस पार्टी के नेता से जवाब मांग रहे हैं, उसका नेता खुद पिछड़ा हुआ है। उसी सरकार में एक सांसद होने के बावजूद पिछड़ा हुआ व्यक्ति कैबिनेट मंत्री बनकर बैठा हुआ है, तो वो पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करता है कि नहीं करता है? बताइए वाजपेयी जी, जवाब दीजिए। एक मिनट, एक वाजपेयी जवाब दीजिए। ये सवाल बीजेपी से है। नहीं, आपने वाजपेयी जी से बोला, वाजपेयी जी का टर्न भी, अभी बीजेपी नहीं बोल रही, अभी वाजपेयी जी बोलेंगे। मैं जवाब दे देता हूं। हाँ, वाजपेयी जी जवाब दीजिए। तो उसके बाद बीजेपी का सवाल लेंगे हमसे। अभी लेंगे। वाजपेयी जल्दी बोलिए। सुनील साजन सिंह भूल गए हैं कि हम और आप समाजवादी पुराने हैं, हमारे पुरखे भी समाजवादी थे, हम आज भी समाजवादी हैं, चाहे एनडीए के साथ हैं, चाहे यूपीए के साथ भी रहे हम, और मूल्यों को सही तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। इसीलिए हमें इस सरकार पे पूरा यकीन था, है और रहेगा कि पूरे संविधान के हिसाब से 10 साल में काम हो रहा है। बताइए कौन से रिजर्व? वाजपेयी साहब, अखिलेश यादव ने एक बड़ा सवाल पूछा। वाजपेयी साहब सुनिए, साजन जी रुकिए। आज अखिलेश यादव ने क्या कहा? अगर आप उस पार्टी पर पूरा भरोसा रखते हैं तो उसी पार्टी की सरकार पर अखिलेश यादव, जिनको आप समाजवादी मानते हैं, उन्होंने यह आरोप लगाया कि मुसलमानों के साथ दोहरा व्यवहार हो रहा है, दोहरे स्तर का व्यवहार हो रहा है, दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है। यह आरोप लगाया कि नहीं लगाया? हम अखिलेश यादव, एक सेकंड गौरव जी, हम अखिलेश यादव को समाजवादी नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं मानते हैं। उनको समाजवादी का ए नहीं पता है, उन्होंने उन हालात में कभी जूझा नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे इनको समाजवादी, उनके पिता समाजवादी थे। अभी तो आप कह रहे थे समाजवादी। ये सुनील साजन पुराने हैं, इनकी बात कर रहा हूं मैं, पुरखों की बात कर रहा हूं मैं। ये आज के जो लड़के, अरे इतने भी पुराने नहीं है कि अखिलेश यादव से पुराने हो गए। इनको क्या मालूम है समाजवाद का? अरे सुनिए ना, इनको नहीं मालूम है, इनको नहीं मालूम। अखिलेश यादव को आप मानिए मेरी बात, कौन सी गाड़ी आती है 3.5-4 करोड़ की, उसमें चलते हैं। लंदन में कितनी? अच्छा, तो आपके नेता किस गाड़ी में चलते हैं? आपके नेता की गाड़ी की कीमत क्या है, बताइए? आपके नेता की गाड़ी की कीमत क्या है? आपके नेता के बंगले की कीमत क्या है? गाड़ी नहीं है हमारे नेता के पास, कोई गाड़ी नहीं, कोई बंगला नहीं है। प्लीज एफिडेविट उठा के देख लीजिए, ना गाड़ी है ना बंगला है,
पटना में एक मकान है, वाजपेयी और वो जी। मकान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने बनाया था। चलिए ठीक है, कंचना यादव, ओके, समाजवाद को समझना, जल्दी कंप्लीट समाजवाद कीजिए। को लागू- वाजपेयी जी, लागू एक मिनट, करना वाजपेयी जी। बहुत बड़ी बात होती है। वाजपेयी जी, हम बड़ी खाली उम्मीद टोपी के साथ पहनने से आपसे समाजवाद सवाल नहीं किए होगा। थे कि आप समाजवाद आरएसएस तो- और हिंदू महासभा के बारे में बताएंगे, लेकिन आप भाग रहे हैं। वो हमारा सब्जेक्ट है, और वो आप हमारा सब्जेक्ट है। समाजवादियों से क्यों भाग रहे वो हैं? नहीं, उनका वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है भाई, आपने आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछ लिया। हमारा सब्जेक्ट नहीं आपने है आउट ऑफ वो। सिलेबस सवाल पूछ लिया तो कहां से बताएंगे भाई? हमारा सब्जेक्ट ही नहीं। सब्जेक्ट ही नहीं है उनका। कंचना अभी नहीं, अभी हमारा प्रेम शुक्ला subject बताएंगे, है, अभी प्रेम शुक्ला हमारी बताएंगे, रुचि अभी है ना प्रेम शुक्ला subject। बताएंगे, लेकिन कंचना यादव पहले कंचना यादव। और मैं चाहूंगा छोटा आंसर। कंचना यादव, सवाल तो यही है कि जब आप एक उंगली दूसरे पे उठाते हैं तो चार उंगली खुद पे उठती है। हाँ, आप जिस पार्टी ने आप लोगों को जेल में डाला, संविधान किया, जिस पर संविधान के हत्याकार हो आपने लगाया, आप उसके साथ ही खड़े हैं। तो राजनीति तो 360 टर्न लेके आज वहीं पर आकर खड़ी हो गई है, जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं और जिसके साथ आप खड़े हैं। जी जी गौरव जी, ऐसे तो कहें तो पता नहीं, वाजपेयी जी इतने सीनियर आदमी हैं, लेकिन उन पे तो आज उनकी बातों पर मुझे हंसी आ रही है इस बात से कि आज वो इमरजेंसी पहले किए, और जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उन्हीं के पार्टी पर इमरजेंसी लगा दी, उन्हीं के पार्टी को ऐसे दो गुटों में चाचा और भतीजे में बांट दी। पहले चाचा को दे दी, फिर चाचा से छीनकर भतीजे को दे दी, घर छीन लिया, फिर चाचा को निकाल दिया, घर में कलह करवा दिया, पॉलिटिकल रूप से कलह करवा दिया, उसी पार्टी का गुणगान कर रहे हैं। इमरजेंसी तो इनके पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी ने अरे तो लगाया। संविधान के तहत ही लोकतंत्र है, लोकतंत्र के तहत सबको अपनी बात रखने का हक है, रख रहे हैं। संविधान के तहत सबको अपनी बात रखने का हक है, रख रहे हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन इनके नेता कौन से समाजवादी नेता हैं? अगर किसी का हक का मारा जाए है ना, तो उस पर तो आवाज इनकी निकलती है नहीं, और ये आवाज उठाएंगे कि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव ये लोग समाजवादी नहीं, और यही इनके नेता समाजवादी हैं। चिराग पासवान जी समाजवादी हैं, इनके पास गाड़ी नहीं है लेकिन पेरिस का फोटो निकाल कर देख लीजिए, इनके पास घर नहीं है लेकिन बिहार में हर एक शहर में इनके फादर जो है चिराग पासवान जी का, नहीं पर्सनल नहीं जा रही, क्योंकि पर्सनल हुआ कि इनके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, और इनका जहां देखिए वहां बिहार में मकान बना हुआ है। क्यों इतना गरीबी का रोना गा रहे हैं? ठीक है, ओके, फाइनल कमेंट प्रेम शुक्ला जी का। समाजवादी कोई है तो लालू प्रसाद यादव जी हैं। ओके प्रेम जी 30 सेकंड, फिर अलका लांबा 30 सेकंड। प्रेम जी, एक सवाल का जवाब ले लीजिएगा जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उठा रहे हैं, वो संविधान मानने वाली बात बताइए जरा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जाति जनगणना संविधान सभा के सदस्य थे और संविधान के पक्ष में थे। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हैं और भारतीय जनसंघ के, और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती संगठन थी, तो हम तो संविधान के साथ रहे हैं। लेकिन कृपा करके मुझे बताइए, सवाल मत पूछिएगा, समय नहीं है। मुलायम सिंह यादव को जेल बंद करने वाले, मुलायम सिंह यादव की बेहिसाबी संपत्ति में जेल में ठूसने का प्रयास करने वाले कांग्रेसियों के साथ कौन सा याराना है, ये भी बता दीजिए। नहीं, अभी सुनील साझा नहीं, अभी अलका लांबा। ओके, अलका लांबा, आपका समय है 10 सेकंड। अलका लांबा, समय नहीं है, मैं एक्स्ट्रा समय निकाल रहा हूं सोच साहब के लिए। 10 सेकंड, दूसरी बार मुख्यमंत्री, समय खत्म हो चुका। भारतीय जनता पार्टी। अलका लांबा 10 सेकंड, अलका लांबा 10 सेकंड जल्दी। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज आपका धन्यवाद करती हूँ कि एक तरफ सदन के अंदर लगातार झूठ बोलने का काम जो है कांग्रेस करती रही है। चर्चा है, झूठी, लंपट, प्रपंची, कांग्रेस के जातिगत जनगणना का पिछड़ों के विरोधी, दलितों के कर रही है, देश समय खत्म हो चुका है, आप लोग आपस में बोल रहे हैं। समझ में नहीं आया और नेहरू जो है आप क्या बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ अड़ी के इस डिबेट में शामिल होने के लिए।